अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप लोगों को यूडीसी, एलडीसी और एएसएफ की डिफरेंट ब्रांचेस के होने वाले पेपर आप लोगों को डेली अपडेट्स के ऊपर मिलते रहेंगे। और रावलपिंडी में जीएचक्यू में यूडीसी के टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को डेली का पेपर जो है वो देखने के लिए मिले, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें, जिसमें हम आप लोगों के साथ डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट की वीडियोस शेयर करेंगे और इंपॉर्टेंट पूरे का पूरा पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर मिलने वाला है विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर का आपका एक हिस्सा होता है जिसमें आपके पास शॉर्टकट की होती हैं। F7 आप लोगों के पास होता है ग्रामर चेकिंग के लिए और स्पेलिंग के लिए। शिफ्ट प्लस इंटर का जो आप बटन दबाते हैं वो आपके पास होता है इंसर्ट लाइन ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई जो है आपके पास इन्वर्ट करता है स्क्रीन को, या फिर सेकंड इसके लिए यूज़ किया जाता है ओपन अ फीडबैक फ्रॉम द गूगल। उसके बाद आ जाता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूडीसी का, एलडीसी का और एएसएफ की ब्रांच का पेपर। एब्रीवेशन आपसे पूछी जाती हैं कि इससे क्या बनता है इस लफ्ज़ से, जैसे TOR स्टैंड फॉर टर्म ऑफ रेफरेंस, AIDS स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म बनती है GIKI का मतलब है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ACBL, इसका मतलब क्या है, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट ब्रिजेस लेग्यू। और सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शॉर्टकट की शेयर की हैं, उसके बाद मैंने आप लोगों के पास एब्रीवेशन शेयर किए हैं। और नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपके पास इस्लामियात का, जिसमें आपके इससे अपने मजहबी या इस्लाम से मुतलिक जो क्वेश्चन वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के फंडामेंटल्स कौन से हैं। फंडामेंटल इस्लाम के बेसिक पिलर को कहते हैं, जिसमें आप लोगों का कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास PM ऑफ अफ़गानिस्तान मोहम्मद हसन अखंड, ये आपके करंट जो अभी चल रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग। उसके बाद आप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस्लामियात से मुतल्लिक हैं हु एंजल हु टेक द लिविंग क्रिएचर, यानी कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो रूह कब्ज़ करता है, तो ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मार्बल बैंक इज़ लोकेटेड इन, मार्बल बैंक जो है वो कहाँ पे है, तो ये फ्रांस में है। हाइट ऑफ कोयटा फ्राम द सी लेवल, कि कोयटा की जो हाइट है वो ऊंचाई है वो सी लेवल से कितनी है, तो 1680 मीटर। वर्ल्ड लार्ज डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्ज डेमोक्रेसी है वो कौन है, वो इंडिया है। नेक्स्ट है खलीलुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, खलीलुल्लाह का टाइटल जो है वो किस जो अल्लाह के पैगम्बर हैं उनमें से दिया गया, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया। नेक्स्ट आपको स्टार्ट हो जाता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है उलट, डिफरेंट पार्ट, यानी कि सबसे पहले आ जाता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना और इसका उल्ट होगा अलाउ। नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है फासला और इसका जो उलट होगा वो होगा नियर, यानी कि करीब। प्लम और इसका होगा आपके पास एंटोनिम लूज़र। उसके बाद आ जाते हैं सेनोनिम्स। सेनोनिम्स आपने सेम मीनिंग लिखते हैं। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का आप लिखेंगे कैरी आउट, यानी कि मुसलसल जारी रहना, उसका मतलब। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फायरी, फायरी का बर्निंग, स्ले और किल, इसका मतलब होता है मारना। नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों के पास ईडियम्स, और ईडियम में आप लोगों के पास सबसे पहला जो है आप फूल पैराडाइज, इसका मतलब होता है अहमकों की जन्नत। और सेकंड है आर रेड लेटर डे, यानी कि यादगार दिन, जो आप को कोई दिन अच्छा गुजरता है, ये कोई मेमोरी बन जाती है, तो आप उस लोगों को कहते हैं, उस इवेंट को कहते हैं कि मेमोरेबल डे। एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब होता है कंटिन्यूस पीरियड, कोई काम मुसलसल जो है वो जारी हो। ह्यू एंड कैरी, इसका है नॉइसी एक्सप्रेशन, यानी कि हक्का बक्का रह जाना, अचानक देखकर हैरान हो जाना। इन ऑन टाइम, यानी कि वक्त पर। उसके बाद जो आप लोगों का इंग्लिश का पार्ट था ट्रांसलेशन का, इंग्लिश उर्दू दी हुई होती है आप लोगों को और आप लोगों ने खुद इसकी ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले अगर हम इल्म हासिल करते रहेंगे तो इल्म ताज़ा रहेगा। इफ़ वी कीप गेनिंग नॉलेज, अगर हम इल्म हासिल करते रहेंगे नॉलेज विल रिमेन अ फ्रेश, के इल्म जो है वो ताज़ा रहेगा। नेक्स्ट है तालीम हर किस्म के लोगों की दस्तरस में, दस्तरस का मतलब होता है पहुँच में होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी एसेसिबल टू ऑल टाइप ऑफ पीपल के, यानी कि हर बंदे की पहुंच में होनी चाहिए कि वो तालीम हासिल कर सके। बच्चे की तालीम व तरबियत घर से शुरू होती है। आ चाइल्ड एजुकेशन बीइंग एट होम, के बच्चे की जो तालीम व तरबियत है वो कहाँ से शुरू होती है, घर से शुरू होती है।
वो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सर अंजाम नहीं देता। ही डज़ नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी हॉनेस्टली, कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ परफॉर्म नहीं करता। ये था जी आज आप लोगों का होने वाला पेपर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा डेली के बेसिस के ऊपर जो पेपर हो रहे हैं उनकी अपडेट डेली आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि डेली अपडेट होने वाली न्यू पेपर्स की वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो और आप लोगों का टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।